मोक्ष भवन के अंदर ही मोक्ष है ये नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये काशी के अंदर मोक्ष है। काशी 25 कोस की है। किसी भी जगह तुम रहोगे तो तुमको मोक्ष है। मुझे 35 साल के करीब हो रहे। मध्य प्रदेश से आई, इटारसी से आई। काशी में मोक्ष के लिए आए। मेरी माता राम आई थी और मेरा पति आया था, उनके पीछे मेरे को आना पड़ा। काशी को तो प्राचीन समय से ही लोग मानते हैं कि काशी में आते हैं लोग तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत लोग होते हैं ना कि अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं तो आते नहीं, तो इनका क्रियाक्रम संस्था ही करती है सब कुछ। यही है काशी बात। हमारे यहाँ 60 स्वामी लोग रहते हैं, 50 से 60 स्वामी। उन लोगों को एक टाइम भोजन, 2 टाइम चाय और एक शाम के टाइम दूध मिलता है। फिर यहाँ काशीवास लोग करते हैं, लगभग हमें लग रहा है कि 90 परिवार होगा। जो सामर्थ्य है वो तो भोजन बनाता है अपना, जो समर्थ नहीं है उसको संस्था भोजन देगी, फिर दवा, सब कुछ संस्था कराती है। हम आए तो रहने वाले जलालपुर के, लेकिन अब चले आए बनारस। कितना लोग तो तुरंत एक आदमी तो आया अथवा पैरा कुल बांधा था तो कुछ नहीं था, आज मर गया। तो हमरे मन में आता है कि सब जा रहा है और हम क्यों, और अभी भी कोई आसरा नहीं है मरने का। यहाँ आने पर जब कुछ समय आदमी रह लेगा तो आपको मृत्यु से भय खत्म हो जाएगा। सब यही छोड़ के चला जाता है जी, मेरा 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 करके मर जाता है, कुछ हाथ नहीं जाता है। My name is Nagarajan. I'm the man from Tamil Nadu. My age is 75. 2012, my life partner is expired. I fed up to Cayman, Kashi. I'm staying past, still days I'm staying here only. Past 12 years in Mummuksha Bhavan. I want to die in Kashi. If nobody cannot do my dead bodies, they will look after that. They will do the burial and everything. 24 घंटे के यहाँ ड्यूटी हम लोग करते हैं। यहाँ पर मोक्षार्थी को मोक्ष के लिए जगह दिया जाता है। ठहरने के लिए 15 दिन सुविधा दिया जाता है। 15 दिन में मोक्ष हुआ तो ठीक, स्थिति गंभीर होगी तो 15 दिन और बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर रहने के लिए बर्तन भी दिया जाता है, भोजन इत्यादि बना करके अपना जो भी बुजुर्ग हैं उनको सेवा करें, मोक्ष के लिए प्रतीक्षा करें। बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करें कि जो व्यक्ति को लाए हैं अपने परिजनों को, उनको अपने धाम में बुला लीजिए, जो कष्ट पीड़ा है उससे उद्धार कर दीजिए। इसीलिए यहाँ पर लोग प्रार्थना करते हैं मंदिर में जा करके और सेवा करते हैं, मोक्ष के लिए प्रतीक्षा करते हैं जी। कहा गया है कि शंकर भगवान हमारे यहाँ सबसे ऊंची पहाड़ पर रहते थे, जिसका नाम है कैलाश पर्वत। उस कैलाश पर्वत से दोनों लोग एकदम साधु महात्मा की तरह बनकर पूरे भारत के पूरे भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते यहाँ पे आ गए आनंद वन में। जब यहाँ पे आए आनंद वन में, जब माता पार्वती वहाँ पे बैठे, अब बैठकर कुछ सोचने लगे कि यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, ये कौन नगर में हम लोग चले आए हैं और इस एरिया का नाम क्या है। थोड़ा यहाँ के लोग से पूछते हैं तो एक नाविक से पूछे कि हम लोग को स्नान करना है तो कहाँ करें जो सही जगह मिले। जब स्नान करना शुरू किए तब माता पार्वती के कान का कुंडल गिर गया उसी मणिकर्णिका घाट पे। आज उन्हीं के कुंडल के ऊपर ये घाट का नाम हुआ है मणिकर्णिका, मतलब कि कान का कुंडल। अपने स्वामी से वो बोले माता पार्वती कि स्वामी मेरा कुंडल गिर गया है, कान में, एक कान में है एक कान में नहीं है, और इसको आप निकाल दीजिए। कुंडल मिला नहीं, बहुत तरह के महादेव जी नहीं मिला, गुस्से में लाल पीला लगे होने।
तो गुस्से में श्राप दिए कि जैसे मैं अंदर जल रहा हूँ, इसी तरह यहाँ लोग सचमुच के जलेंगे इस जगह पर। नारद मुनि प्रकट हुए, कहे महाराज आप तो श्राप दिए तो वापस तो लेंगे नहीं, कोई ऐसा उपाय बताइए जो लोग जलेंगे तो ठंडा कैसे होंगे। महादेव जी बोले कलश में पानी लेकर 7 फेरा घूमना है और ऐसे उल्टा फेंक कर फिर सामने बढ़ के निकल जाना है, पलट कर नहीं ताकना है। उनकी आत्मा यही रहेगी, घर तक नहीं जाएगा। उस दिन से आत्माओं की जो है मोक्ष धाम मिल गया। उसी दिन से ये मोक्ष धाम हो गया काशी नगरी। काशी जो है भक्ति मुक्ति की नगरी है। माना जाता है कि मनुष्य को जो 84 लाख योनि में जो आत्मा भ्रमण करती है, उससे विरक्त होकर के अपने आप को बाबा विश्वनाथ के गोद में समर्पित करने के लिए लोग काशी आते हैं। शिव जी जो है विश्वनाथ जी कानों में लोगों को मोक्षार्थी को ताड़क मंत्र देते हैं। प्रभु की कृपा से शिव जी का ये मिला हुआ है तो वो ताड़क मंत्र देते रहते हैं। काशी में अगर मुक्त हो गया शरीर, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। कोई नहीं रोता है, सब लोग खुश होते हैं। यहाँ मरने के बाद सबके रौनक आ जाती है। भगवान के बारे में मैं क्या बताऊं, उनके बारे में कौन बता सकता है। उसी के यहाँ से हम आए और उसी के यहाँ जाना है, तो उससे लगाव नहीं करेंगे। I never expected I will come and Kashi. Without God's grace, I cannot able to come here. So everything is without this knowledge, you can't do anything. My experience. वेले बियान उठो रानी तुलसा, उठ गए तुलसा अंगना बटोरे रामा। वेले बियान उठो रानी तुलसा, उठ गए तुलसा गेड़ुआ बरावे राम। वेले बियान उठो रानी तुलसा। मेरी उम्र है 90 और 2 93 चल रहा है। मुझे 35 साल के करीब हो रहे हैं। अकेले आए, अकेले जाना है। ये तो माया बाजार है। सवेरे उठते हैं, नहाते धोते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते, भगवान की पूजा करते, भगवान का नाम लेते, बैठ के पंचायत करते, और क्या चाहिए। I used to get up 3:30 and then I went to half an hour in walking. I came back, take a coffee and after the professional khana and go my bazaar, bring sabjis and milk and everything. I'm enjoying with TV, but if you believe God, you believe Him, then they will help. Some tragedy, some happiness, He make it. श्री राम नाम सत्य है, उसी गली से लोग कहते जाते हैं। तो किसी का भी यदि महीने का 10-12 लोग को मोक्ष होता है तो उससे हम लोग भयभीत नहीं होते हैं। वो हम लोग जान चुके हैं कि ये सत्य है, अपने आप में स्वीकार करते हैं उस चीज को। भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ। जन्म मृत्यु के चक्कर से बिल्कुल मुक्ति चाहिए और भगवान का शिव सानिध्य। हमारे बच्चे नहीं हैं, ये भी भोलेनाथ की कृपा है। मुझे रुलाने वाला भी नहीं है, को तो रोने वाला भी नहीं है। न रोने की झंझट, न रुलाने की झंझट। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे केवल मोक्ष चाहिए। के तोहरा संग जाई औते के बेरिया सब कोई जाने, दुअरे पे हो बधाई भंवरवा, दुअरे पे हो बधाई। जात के बेरिया कोई नहीं जाने, 4 जने मिले काढ़ा नहीं है, अरे मर घट घाट पहुँचे है भंवरवा के तोहरा संग जाई। अकेले अइला अकेले जइबा, ना कोई बंधु साथी, गंगा में स्नान कराई, 9 मन लकड़ी सजाई भंवरवा, 9 मन लकड़ी सजाई। 5 जने मिले परिक्रमा करी है, अरे मुँह में अगिया लगी है भंवरवा, माटी में मिल जाए भंवरवा, पानी में मिल जाए
भोरवा पंत में गुल जाई।